Hello, good morning, students. Today, I am going to discuss the matrix and how to calculate the rank of matrix. Actually, the rank of matrix is a number of non-zero vanishing row in the matrix is known as the rank of the matrix. Number of non-zero vanishing rows. इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे मैट्रिक्स में हमारी मैट्रिक्स 3x3 की मैट्रिक्स है, मतलब 3 रो एंड 3 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे और जितने भी नॉन जीरो वैनिशिंग रो होंगे, दैट रो इज नोन एज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इस रैंक को कैलकुलेट करने का और भी मेथड है, शॉर्टकट मेथड, जिसमें हम लोग माइनर मैट्रिक्स को कैलकुलेट करके देखते हैं रैंक कितना है। लेकिन सबसे पहले हम बेसिक्स मेथड चलेंगे, जिसको इक्विवेलेंट फॉर्म बोलते हैं। इक्विवेलेंट फॉर्म पे कैलकुलेट करेंगे। चलिए लिखते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स is defined as the largest order of any non vanishing rows, vanishing minor of the matrix, minor of the matrix is called number of rows, number of rank, and it is denoted by row A, RA, or row of the matrix, where A is the matrix, where A क्या है, where A is a matrix, where A क्या है, is a given matrix। चलिए इसको समझते हैं। मैट्रिक्स कैलकुलेट करने से पहले हम लोग को मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट करने से पहले हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है उसको देखते हैं। हमें क्या करना होगा, हमें गिवन मैट्रिक्स को गिवन, आपको शॉर्टकट याद रखना है, गिवन मैट्रिक्स इज कन्वर्टेड into upper triangular matrix। कन्वर्ट करना होता है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बाई अप्लाइंग रो एंड कॉलम ट्रांसफर, कॉलम इंटरचेंजिंग मेथड, बाय अप्लाइंग रो एंड कॉलम ट्रांसपोज या ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से कन्वर्ट करेंगे। जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, यहां हम लिख देते हैं। एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स का सिंपल मतलब हम निकालें तो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में किसी भी नंबर को, एरे को लिखने का तरीका, दैट इज नोन द मैट्रिक्स।
जैसे हमारे पास हो गया 1 2 3, यहाँ पे 0 4 5 6 0, और यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस इज 0 एंड हियर इज ऑल्सो अ नंबर 7। तो ये इसका जो हुआ, ये जो टर्म है इसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल, डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। ये है डायगोनल, दिस वन इज द डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स, डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। डायगोनल के नीचे जो ये है 0 0 1, ये तीनों को क्या करना होता है, हमें जीरो करना होता है, इस तीनों टर्म को जीरो करना है आपको। अब ऊपर क्या है, ट्रेंगुलर आपको दे रखा है, ऐसे एक ट्रेंगल आपको मालूम है यहाँ पर, तो इस फॉर्म को बोलते हैं अपर ट्रेंगुलर टू मैट्रिक्स। इसमें भी जितने भी रोज होंगे नॉन जीरो रो, उस रो को हम नंबर ऑफ रैंक बोला करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर आप समझ पाओगे, क्योंकि कि हाउ टू कैलकुलेट रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इतना याद रखना है कि इस फॉर्म को इक्विवेलेंट फॉर्म भी बोला जाता है, इस अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स को बोला जाता है इक्विवेलेंट फॉर्म भी बोलते हैं इसको। इस फॉर्म में भी हम कन्वर्ट करते हैं, इक्विवेलेंट फॉर्म बोले या अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बोले, इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। चलिए हम आते हैं, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, एग्जांपल नंबर 1, और रैंक कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द रैंक ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपको गिवन है, ए इक्वल टू लिखता हूं, तो मैट्रिक्स ए गिवन है हमारे पास, यहाँ पे नंबर है 2 4 6, यानी तो -1 -2 -3 एंड है 3 6 9। अब पूछा था कि इसका रैंक बताइए, तो आपको क्या करना है, ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय पहले आपको इस मेथड में कन्वर्ट करना है। आपको कन्वर्ट करने का मतलब है कि आपको लोअर ट्रेंगुलर, आपको इसको जीरो करना है, आपको ऑपरेशन परफॉर्म करके इसको जीरो करना है, इस वाले को जीरो करना है, इसको जीरो करना है, और इसको जीरो करना है। अगर तीनों को जीरो कर दूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अपर ट्रेंगुलर मेथड में। इसको क्या करना है, आपको करना है शुड बी जीरो, ये आपको शुड बी जीरो रखना है, जीरो करेंगे। जैसे जीरो करेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो भी इसमें नॉन जीरो रो होंगे, जैसे एक रो है R1, ये रो है R2, ये रो R3 है, तो जितने भी नॉन जीरो रो होंगे क्या होगा, नॉन जीरो रो जो रो आएंगे दैट इज इक्वल टू रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए, ये इसका रैंक हो जाएगा। तो सारे न्यूमेरिकल में ही करना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स, काम यही करना है। अब हम जीरो करने के लिए क्या करेंगे, परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन। सबसे पहले क्या करें, इस इक्वेशन को सॉल्व करते समय हम लोगों को इसमें चेक करना है कि कैसे हम इस टर्म को जीरो करें, 2 और 3। सबसे पहले ऐसा हम देख सकते हैं कि इक्वेशन R2 को हमें जीरो करना है, तो ऐड करें, यानी R2 को लिखते हैं यहाँ पर R2 इज इक्वल टू, यहाँ पर R1 मतलब R2 प्लस 1/2 R1, मतलब R1 में 1/2 मल्टीप्लाई करके R2 के साथ ऐड कर लेते हैं, और हमें साथ में यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कि इसमें 2 into, चलिए ठीक है, पहला ऑपरेशन लिखते हैं। अगर मैं इसको भी जीरो करना चाहता हूँ, 3 को भी 6 को भी, पहले वन टर्म जीरो करते हैं। आइए लिखते हैं पहला, A इक्वल टू मैट्रिक्स A इक्वल टू मैट्रिक्स A इक्वल टू 2 4 6, अब -1, अब यहाँ देखें, यहाँ चेक करके लिखेंगे, आपको 1/2 करना है, तो R1 कितना हो जाएगा, 1 2 एंड 3 हो जाएगा, 1 2 एंड 3, इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2 प्लस 4 into 1/2 हमने किया था, ये 2 2 0, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पर 3 में क्या लिखेंगे, -3 प्लस 1/2 into 6 कर दिया, तो ये भी 0 हो गया। अब नीचे क्या होता है, 3 6
एंड 9, पहला ऑपरेशन होगा। हमें क्या करना था, हमें इससे 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, हमें मेन आपको 0 करना था ये वाला, इस टर्म को 0 करना है, 1 को 3 को 0 करना है, और 6 को 6 के 0 करने का क्या मतलब है, कैसे 0 करेंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, सेकेंड रो में, सेकेंड रो ऐसे लिख देते हैं हम लोग कि इसमें लिख देते हैं -1, राइट, सेकेंड रो के लिए लिखते हैं, या यही पंप परफॉर्म कर लेते हैं, चलिए ठीक है, सेकेंड लिखते हैं R3 इजिकल टू R, इसमें 6 कर लूं, राइट, 2R3 माइनस 3R1 परफॉर्म कर लेते हैं, मतलब R3 को 2R3, मतलब R3 में इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेंगे, तो रैंक देखते हैं कितना आएगा, यहाँ से A इक्वल टू जब न्यू मैट्रिक्स बनेगा ट्रांसफॉर्म के बाद ये हो गया 2 4 6 0 0 और 0, ध्यान रखते हैं 3 2 जा 6 और 6 माइनस 3 0 आ गया, यहाँ देखते हैं 6 इंटू 2 12 माइनस 4 माइनस 12 0 आ गया, यहाँ पर 9 2 जा 18 18 माइनस 18 0 आ गया, ये हमारे पास आ गया 0। हमें करना क्या था कि सिर्फ हमें इस तीनों को 0 करना था, ये टर्म को 0 करना था, साथ में और भी 0 हो गया तो कोई इशू नहीं है, इसको 0 करना था क्योंकि हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना था, हो गया है। अब इसमें क्या है, ये एक सिंगल रो है, एक सिंगल रो है R1 जो नॉन जीरो है, कैसा है, रो है नॉन जीरो, यानी इसका रैंक क्या होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू 1, 3/3 का मैट्रिक्स था, इसका रैंक हो गया रैंक इज 1, ये आपका आंसर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन अगर देखते हैं इसमें, तो हाउ टू कैलकुलेट रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, जैसे आप आइए सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं, कैसे रैंक निकालते हैं, तो आपको बहुत आसान तरीका है, एक और मेथड है, वो मेथड मैं थोड़ी देर बाद सिखाता हूँ आपको, पहले चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, किसी ने दिया है कि फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, फाइंड द रैंक ऑफ अ फॉलोइंग मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 1 2 3 2 -1 4 -2 8 एंड 2, आपसे पूछा है रैंक बताइए इसका क्या हुआ है, मैट्रिक का नाम देता हूं तो दैट मैट्रिक्स इक्वल टू। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपने मैट्रिक देखा है, मैट्रिक्स कितने की है, 3/3, दैट मीन्स इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ऑर्डर हो गया, इसका मतलब है 3 जो है ये क्या है, इसको m से डिनोट करते, ये है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रो की बात करते हैं, आज जो n ये है n इक्वल टू 3, इसको बोला करेंगे नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम में नंबर हो गया। हमें क्या करना है कि इसको बनाना है, अपर रैंक के लिए क्या करना है, आपको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले याद रखना है कि जब भी आपको रैंक निकालना होगा, जब भी आपको रैंक निकालना होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ हिंदी में कि जब भी आपको रैंक कैलकुलेट करना होगा, रैंक जब भी आपको रैंक कैलकुलेट करना होगा, हमें क्या करना होगा, इसको गिवन मैट्रिक्स को क्या करना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा, बस इतनी सी लाइन है जो आपको याद रखनी है, बस इतनी लाइन याद रखनी है कि आपको कन्वर्ट करना होगा। चलिए हम लोग भी कन्वर्ट करते हैं। अब अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसको किसको जीरो करना है, इसको जीरो करना पड़ेगा,
इसको 0 करना पड़ेगा और इसको 0 करना पड़ेगा। मैं अलग कलर से दिखाता हूँ कि हमें ए वाला टर्म 0 करना है, ए वाला टर्म 0 करना है और ये वाला टर्म 0 करना है। ये तीनों 0 करने के लिए कॉलम एंड रो ऑपरेशन को परफॉर्म करना होगा। मतलब इस तरह से आपको अप्लाई करना है कि आपका एक टर्म 0 हो जाए। अब चल देखते हैं कैसे 0 होना है। तो सबसे पहले हम इस सोल्यूशन निकालते समय हम क्या करेंगे, आइए यहाँ स्टार्ट करते हैं कि हमें पता है कि देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले कॉलम पहले वाले में ऐसे लिख सकता हूँ, सेकंड के लिए कि रो 2 इक्वल टू, रो 2 को चेंज करना है, रो 2 को 1/2 रो 2, मतलब रो 2 में 2 से हाफ कर दे 2 से, और इसमें माइनस कर दे R1 से। मतलब ये देखो 2 है, इसमें हाफ कर दूंगा तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। अब सेकंड में देखते हैं, सेकंड में हमें क्या करना है, सेकंड यही लिखते हैं कि R3 को क्या कर देते हैं, R3 इक्वल टू R3 प्लस R2 ऐड कर लेते हैं। दो ऑपरेशन करते हैं, रो ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, कॉलम ऑपरेशन जरूरत नहीं है। लिखते हैं कि जो नया वाला ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स आएगा वो कैसा दिखेगा आपको, पहला 1 2 3 कोई चेंज नहीं हुआ। आपने सेकंड में क्या किया है, R/2 मतलब ये 1 हो जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ गया। आइए यहाँ पे -1/2, अब -1/2 और -2, -1/2 और -2 साइड में लिख के देख लेंगे, -1/2 ये हो जाएगा, क्योंकि -2 करना है, ये -5/2 यानी यहाँ आ जाएगा -5/2। समझ में आ रहा होगा ऑपरेशन। ये 4 है, 4 को हाफ कर दूंगा तो 2 हो जाएगा, 2 में से 3 निकाल दूंगा यानी -1 आ गया, यहाँ पे आ गया। अब आते तीसरे में दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ पे 0 आ गया। ये 8 है, 8 में से 8 में ऐड करना है इसको 1 को, यानी ये 7 आ गया। यहाँ 2 में ऐड करना है 4 को तो 6 आ गया। ये आपका पहला ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है जो हमने यहाँ पे लिखा है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये बस सिर्फ कैलकुलेशन के लिए चेक किया था। यहाँ आते हैं अब इसका सेकेंड ऑपरेशन। अब सेकेंड ऑपरेशन में क्या लिखना है, अब इस 7 को 0 करना है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। अब 7 0 करने के लिए क्या करें, अब देखो अब आपको सोचना है कि 7 0 हो जाए, तो यहाँ एक तरीका ये भी है कि 7 0 करने के लिए अब इसमें अब इस सेकंड और फर्स्ट और सेकंड को परफॉर्म करना है, क्योंकि रो 2 और रो 3 को यूज करना है, कि रो 1 यूज करूंगा तो यहाँ फिर से 1 आ जाएगा। अब एक काम क्या करते हैं ना कि 7 0 करने के लिए ऐसा मान लेते हैं कि देखो ये 7 5 है, 7 इसमें ऐड कर दूं मैं, मतलब ऐड माइनस कर दूं 5/2, तो यहाँ लिख दूं 7, यहाँ हो जाए 7 × 2 और डिवाइडेड बाई हो जाए यहाँ पे 5। अगर ऐसा हो जाए तो 5 कैंसिल हो जाएगा 7, इसका मतलब 14 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में चेक ऐसे ही करना है कि कितना मैं मल्टीप्लाई करूं। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप सबका अलग अलग ऑपरेशन हो सकता है, इन सब में फर्क नहीं आएगा। लिखते सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में तो मैं लिखूंगा R3 = R3 प्लस 14/5 इंटू R2। एक ही ऑपरेशन करते हैं क्योंकि 7 को हमें 0 करना है। अब चल देखते हैं कि इसमें क्या आएगा, हमें किस तरह का रिजल्ट आएगा इसमें। यहाँ आएगा A = नया जो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स होगा, A = 1 2 3 एज इट इज, 0 -5/2 एंड -1, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। आइए हम देखते हैं थर्ड में ऑपरेशन परफॉर्म करें तो थर्ड में चेंज कितना आ रहा है। यहाँ मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ, देखिए थर्ड में अब इसमें मल्टीप्लाई क्या करना है आपको, 0 R3 है 0 प्लस 14/5 इंटू 0, ये आ गया 0, मतलब यहाँ पर 0 + 0 ये 0 आ गया। चलिए यहाँ लिखते हैं 7 प्लस 14/5 इंटू R2 कितना है -5/2, तो 5 कैंसल और 2 से हो गया 7, ये 0 हो गया। थर्ड पॉइंट लिखते हैं, थर्ड में क्या होगा 6 प्लस 14/5 इंटू माइनस का 1 R1 में, ये हो जाएगा 6 - 14/5, ये 30 - 14/5, दिया जाएगा ये 16/5 प्लस का 6/5, ये आ गया 16/5। जस्ट वेट करें, 16/5। चलिए इसको, इस कैलकुलेशन को मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट अब नहीं है हमारे पास। चलिए जब हमने इसको देखा कि इस मैट्रिक्स में ये तीनों कॉलम 0 हो गया, ये कैसा बन गया,
ये कन्वर्ट हो चुका है इक्विलेन फॉर्म में, या इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमने कन्वर्ट कर दिया इसको। तो अब यहाँ नॉन जीरो रो कितना है, देखो एक। अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रो ऑफ ए, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, कितने नॉन जीरो रो है। तो एक आपको दिख रहा है नॉन जीरो रो ए है, नॉन जीरो रो है, नॉन जीरो ए है, यानी 3 नॉन जीरो रो है। आप लिख देंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 3। समझ में आ गया आपको, यह है नॉन जीरो रो कितने थे, 3, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 और आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैलकुलेट क्या करेंगे। अब एक मेथड ये होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स हम लेके चले जिस मैट्रिक्स में हम ऐसा माने इसका डिटर्मिनेंट 0 है। जैसे एक मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। चलिए आइए एक और मेथड सीखते हैं। अब आई थिंक आपको रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालना आसानी से आ जाएगा। जब भी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, उस मैट्रिक्स को इक्विलेन फॉर्म में, या आपको जिसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कन्वर्ट करने के बाद हम इसे यूज करेंगे, कि इस मैट्रिक्स को यूज कर लेंगे। एक और देखते हैं, नंबर क्वेश्चन थर्ड, एक ट्रिक सीखते हैं। थर्ड ट्रिक्स, कोई कहता फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपको गिवन है ऐसा मान लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका 3x3 का मैट्रिक्स है। 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है आपको, तो फाइंड द रैंक। तो ऐसे प्रॉब्लम में क्या है, आप ना दूसरा मेथड, या तो आप इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। जैसे ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म जो दिख रहा है आपको ना, ये वाला टर्म, इस टर्म को आप 0 कर लीजिए। 0 करने के बाद इस टर्म को क्या कर लेना है, तीनों टर्म को क्या कर देना है, 0 कर देना है बाई रो एंड कॉलम ऑपरेशन। इसे बाई अप्लाइंग ऐसे लिख देते हैं, रो एंड कॉलम ऑपरेशन। मैं यहां लिख देता हूं फिर से दोबारा, कॉलम ऑपरेशन। इस मेथड से हम इसको 0 कर लेंगे, और जितने भी 0 करने के बाद जितने भी नॉन जीरो रो आएगा, यानी नंबर ऑफ नॉन जीरो जो रोज आएंगी, वो किसके बराबर हो जाएगा, रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स रैंक के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये तो चलो ठीक है, हम जानते हैं कि ये मेथड हमें समझ में आ चुका है, 2 एग्जांपल में भी सॉल्व कर दिया। अब बात आती है कि हम इसको सेकंड अप्रोच कौन सा अप्लाई करें कि हम जल्दी सीख पाए। अब यहाँ क्या होता है कि डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। हमें क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेट करना होता है, हिंदी में लिख देता हूं, करना होता है। अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तभी ये मेथड काम करेगा। मतलब कब काम करेगा ये मेथड जो सिखाने जा रहा हूं, कैलकुलेट करेंगे। अगर इफ द मॉडुलस ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, देन रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3 होगा। लेस देन 3 होगा, इक्वल टू हटाता हूं, लेट इज लेस देन इक्वल टू 3। वेट करें कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज लेस देन 3 होगा, यानी 3 से कम होगा। या तो 3 से कम होने का क्या मतलब है, या तो इसका आंसर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 हो जाए, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 2 हो जाए, या रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 0 हो जाए, 0, लेकिन 3 नहीं होगा, 3 से कम होगा। लेकिन कब ऐसा, जब किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है तब ऐसा होता है। यानी आपको कैलकुलेट करते इसका डिटरमिनेंट अंतर चेक करेंगे। उसके अलावा क्या करेंगे, अगर डिटरमिनेंट 0 होगा, हम कोई भी 1 माइनर, अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया है तो 1 माइनर हम चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, 1 माइनर। देन अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया है, 3 हो गया, अब 3 में कंफर्म करना है ना, तो 2 होगा कि 1 होगा। आपको क्या आता है, टू चेक the
माइनस 2/2 का माइनस, अगर 3/3 का मैट्रिक्स है तो चेक करेंगे 2/2 माइनस को चेक करेंगे, माइनर चेक करेंगे तो चेक दी 2/2 माइनर, एटलीस्ट 1 माइनर इज 0 हो गया, एटलीस्ट 1 माइनर 0 है, 1 माइनर इज नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, तो समझ जाइए कि मैट्रिक्स का ये कितना हो जाएगा, रैंक कितनी हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। चलिए इस बात को हम ज्यादा डिटेल में तब समझ पाएंगे जब हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे हम इस मैट्रिक्स को बहुत डिटेल में समझ पाएंगे। तो